तो क्या वाकई एसआईआर बैकडोर एनआरसी है? आज ये सवाल असद ओवैसी या कह लीजिए इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि एसआईआर से ना मुसलमानों को डरना चाहिए। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये एसआईआर और कुछ नहीं है, एसआईआर का नाम है, एनआरसी वाला काम है। मतलब एसआईआर सिर्फ एक धर्म के लोगों के खिलाफ है, दरअसल उनके लिए डेंजर वाली सिचुएशन है, खतरा है। सवाल ये है, बार बार उठ रहा है, यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये भ्रम फैलाया जा रहा है या वाकई ऐसा कुछ है कि हाँ साहब मुसलमानों को डरने की ज़रूरत है। एसआईआर बैकडोर एनआरसी है। एनआरसी याद है ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, मतलब भारतीयता साबित करने का एक प्रावधान, एक रजिस्टर एनआरसी। दूसरा एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण, जिसको कुछ लोग कह रहे हैं शुद्धिकरण है। मतलब आप जो है, जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं, जो पात्र मतदाता है, मतलब मतदाता की पात्रता, योग्यता तय करने का प्रावधान, आर्टिकल 326, जिसका जिक्र कल गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में किया। क्या एसआईआर के बहाने एनआरसी का काम किया जा रहा है क्या? फिर मैंने एसआईआर आपको बता दिया, एनआरसी आपको बता दिया। अब एसआईआर का काम, एसआईआर का सिर्फ नाम है, एनआरसी का काम हो रहा है बैकडोर एनआरसी है, या ये सिर्फ मुसलमानों को डराकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की नई कोशिश है? एसआईआर डर का नया हथियार। जैसे क्या हुआ था याद है ना, सीए के नाम पर क्या हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कि साहब नागरिकता चली जाएगी, सीए आने वाला है, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। गई? एक की भी गई हो तो बता दीजिए। वोट सीए के नाम पर डराया गया। फिर अगला आया था वक्फ, कि वक्फ आ गया तो मस्जिदें छिन जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत छिन गई होंगी, पता बताइए अगर एक की भी इस तरह की रिपोर्ट है तो। फिर पहले वक्फ के नाम पर डराया गया, सीए के नाम पर डराया गया, ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत के नाम पर डराया गया कि पर्सनल लॉज में दखल, ये तो शुरुआत है, फिर ना जाने क्या क्या हो जाएगा। एक तो सबसे बड़ा राम मंदिर के नाम पर डराया गया। अब देखिए हो क्या रहा है, जब सारी दुकानों पर बड़ा सा ताला लग गया, राम मंदिर बन गया, तलाक बिद्दत खत्म हो गया, अब एक एसआईआर ये डर का नया हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या होता ना, एक वर्ग को डराकर या डरा हुआ बताने से, वो डरे हुए असल में खुद होते हैं। एसआईआर से ये जितने राजनीतिक दल हैं वो डरे हुए खुद हैं, लेकिन वो एक वर्ग को डराने की कोशिश है या डरा हुआ बताने की कोशिश है। सच क्या है? सच ये है, सदन में बहस करते हुए एक तो असद ओवैसी ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। कहा कि संसद के बनाए नियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। वैसे तो बताना भूल गए साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ही वैलिडेट किया एसआईआर को, लेकिन बहरहाल मैं फिर से बताऊंगा असद ओवैसी ने क्या कहा। कहा कि संसद के बनाए नियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। उन्होंने दावा किया साहब कि चुनाव आयोग ने पब्लिक डोमेन ऑर्डर डाले बिना 35 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम काट दिए। हम एसआईआर का विरोध करते हैं। देखिए, लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने एक और चीज कही कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण, एसआईआर, संसद की ओर से बनाए गए कानून का वायलेशन करता है। कैसे? उन्होंने आगे बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की पीठ की ओर से लाल बाबू हुसैन मामले में दिए गए फैसले का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का वायलेशन है एसआईआर। ओवैसी ने लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की कम संख्या पर अफसोस जाहिर किया। वो एक तरफ बता रहे थे कि एसआईआर के बहाने जो है एक वर्ग के वोट काट दिए जाते हैं, तो फिर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व संसद में कम हो जाता है, वो चुनकर कम आते हैं। उन्होंने कहा जैसे अभी 4% के आसपास है। उन्होंने सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज को भी सुना दिया कि आप लोगों ने कितना क्या किया। ओवैसी ने दावा किया कि चुनाव आयोग मतदाताओं पर अपनी नागरिकता साबित करने का भार डाल रहा है। द ओनस ऑफ प्रूविंग दैट यू आर एन इंडियन, ये आप वोटर पर डाल रहे हैं कि वोटर को साबित करना होगा। मतलब मतदाताओं पर अपनी नागरिकता साबित करने का भार चुनाव आयोग डाल रहा है। ये उन्होंने कहा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1960 में इस सदन द्वारा पारित किए गए निर्वाचक नियमों और एक और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वायलेशन है कि ये वोटर साबित करे, उस पर ओनस होगा कि वो इंडियन है या नहीं है, वो साबित करे। उन्होंने कहा कि साहब चुनाव आयोग देश के सुप्रीम कोर्ट और संसद से बड़ा नहीं है। चुनाव आयोग का काम ये नहीं कि वो नागरिक है या नहीं है ये वो तय करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म 6 नियम संसद ने पारित किया है, लेकिन चुनाव आयोग इस सदन की ओर से पारित किए गए कानून की शुचिता को तार तार कर रहा है।
ओवैसी ने एसआईआर का विरोध करते हुए दावा किया कि ये धर्म के नाम पर लोगों को मताधिकार से वंचित करने की कवायद है। देखिए आगे वो पॉइंट पर धीरे धीरे घुमाते घुमाते जलेबी बनाते हुए सीधा पॉइंट पर आए, डराने की दुकान, कि धर्म के नाम पर लोगों को मताधिकार से वंचित करने की कवायद है धर्म के आधार पर। हालांकि सरकार की तरफ से अमित शाह ने इस डर वाले एजेंडे की हवा निकाल दी। कहते हैं ना, झूठ की उम्र तो होती नहीं, कि संविधान के आर्टिकल 326 में, सुनिएगा, अमित शाह ने बताया संविधान के आर्टिकल 326 में 326 आर्टिकल मतदाता की पात्रता, योग्यता और मतदाता होने की शर्तें तय की गई हैं। अमित शाह ने बताया पहली शर्त ही है साहब कि यू शुड बी इंडियन, आप मतदाता भारत का नागरिक होना चाहिए, वो पहली शर्त है। विदेशी नहीं होना चाहिए। भारत के चुनाव में कोई विदेशी थोड़ी ना वोट डालेगा। आर्टिकल 326 जिसमें मतदाता की पात्रता, योग्यता, मतदाता होने की शर्तें तय की गई। अमित शाह ने बताया जो ओवैसी कह रहे हैं कि साहब उसकी पहली शर्त है कि मतदाता भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग एसआईआर क्यों कर रहा है। अमित शाह ने कहा यह चुनाव आयोग का दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया इसलिए कर रहा है। चुनाव आयोग तटस्थता से चुनाव कराने वाली एक संस्था है। गृहमंत्री ने अनर्गल आरोप लगाकर चुनाव आयोग की छवि धूमिल करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी भर्त्सना की। उन्होंने लोकसभा में, देखिए, तो राहुल गांधी पर भी एक तंज कसा, कटाक्ष करते हुए कहा था साहब की ईवीएम की दलीलें गले नहीं उतरती, अब ये वोट चोरी का मुद्दा लेकर आ गए हैं। वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरे बिहार में यात्रा निकाली, फिर भी हार गए। हारने का कारण आपका नेतृत्व है। अमित शाह ने बताया कि हारने की वजह ये वोट चोरी, ईवीएम शीवीएम कुछ नहीं है। आप लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, आपका नेतृत्व जिस वजह से आप हार रहे हैं, हारने का कारण ईवीएम और वोटर लिस्ट नहीं है। देखिए, हालांकि सरकार की तरफ से एजेंडे पर हुई स्ट्राइक के बावजूद दुष्प्रचार फैलाने में अभी भी कोई कमी नहीं है। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये बैकडोर सो कॉल्ड एनआरसी है। अमित शाह ने बताया भाई 326 आर्टिकल है जिसमें मतदाताओं की पात्रता तय करने का प्रावधान है, जिसकी पहली शर्त है कि मतदाता भारतीय होना चाहिए। वैसे आपको बता दें, लेकिन उसके बावजूद इंडिया अलायंस की सारी पार्टियों ने लगभग मिलकर एसआईआर का विरोध करते हुए क्या कुछ तर्क दिए वो सुनिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर के बहाने एनआरसी किया जा रहा है। एनआरसी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। एसआईआर नहीं है, ये एसआईआर के बहाने एनआरसी हो रहा है। और एनआरसी इसलिए कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम डिटेंशन कैंप बना रहे हैं, इसमें घुसपैठियां हैं, हम उनको बंद करेंगे। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत नाम निकालना, एफआईआर दर्ज कराना, डिटेंशन सेंटर की बात करना, घुसपैठियों की बात करना, केवल डराने का काम हो रहा है। एक है असद ओवैसी, वो तो कह रहे हैं कि ये बैकडोर एनआरसी है। एसआईआर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, धर्म के आधार पर बेदखल किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी, एसआईआर से मुसलमानों के नाम काटने की साजिश ये है टीएमसी के सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब। सिद्दीकुल्लाह चौधरी वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के नाम काटने की साजिश चल रही है। ममता बनर्जी कह ही चुकी हैं जब तक जिंदा हूं तब तक एसआईआर नहीं होने दूंगी। যতই চক্রান্ত করো, এসআইআর সামনে, পেছনে এনআরসি, এনআরসি মানি না, মানব না, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, মানুষ বিতাড়িত হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। देखिए, हालांकि इन सब खबरों से इतर देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया की समय सीमा भी बढ़ाने की खबरें हैं, बल्कि संभवतः बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि इन सबसे इतर सबसे ज़्यादा योगी मॉडल की चर्चा, जिसमें बताया गया कि 2,90,00,000 से ज़्यादा फॉर्म, एसआईआर फॉर्म वापस सबमिट नहीं हुए। मतलब या तो 2,90,00,000। अब बिहार में 65 लाख वोट कटे थे तो क्या हाहाकार मचा था, मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, बवाल हुआ था, संविधान, लोकतंत्र सब खतरे में आ गया था। यूपी में लास्ट डेट जो आज, जिसको लेकर कहा, हालांकि अब डेट बढ़ाई गई है, 2,90,00,000 एसआईआर फॉर्म सबमिट नहीं हुए, जिसके बाद अब ये कहा गया कि अब इसकी समय सीमा बढ़ाई जा रही है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा चर्चा भी योगी के डिटेंशन सेंटर को लेकर भी है। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गोरखपुर वाला डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। रैन बसेरे को परिवर्तित किया गया है। मतलब कोई भी अवैध घुसपैठिया चिन्हित किया जाता है तो यूपी में खासकर डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। अब वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। घुसपैठ के खिलाफ योगी की जीरो टॉलरेंस की वजह से यूपी में अब तक सबसे बड़ा ऑपरेशन, कुछ लोग नाम दे रहे हैं, कुछ जगहों पर ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है। ऑपरेशन टॉर्च,
रात के अंधेरे में झुग्गी बस्तियों में कहाँ कहाँ कैसे कैसे जगह जगह ढूंढा जा रहा है और सत्यापन प्रक्रिया का काम रुक नहीं रहा है, डेडलाइन है। तलाशी अभियान चल रहा है, रात भर चेकिंग चल रही है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, 17 जिलों में 15,000 की क्षमता वाली डिटेंशन सेंटर। सवाल यही उठ रहे हैं साहब कि ये सरकारी योजनाओं के अयोग्य लाभार्थियों को रोक पाएगी एक्सरसाइज, या फिर मानवाधिकारों पर सवाल खड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन सिर्फ चर्चा योगी मॉडल की, 5D वाला फॉर्मूला, डिटेक्ट, डिटेन, डिटेंशन, डिसोन, डिपोर्ट। दोबारा से सुनिए, डिटेक्ट, डिटेन, डिटेंशन, डिसओन और डिपोर्ट। एंड में डिपोर्ट ही होगा। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। ओपन लेटर भी योगी आदित्यनाथ ने लिखा, ये सबको सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया जा सकता। हालांकि जिन जज ने ये कहा उन पर निजी हमले शुरू हो चुके हैं। टीएमसी की तरफ से कल्याण बनर्जी से लेकर हर कोई कह रहा है कि टीआरपी बढ़ाने वाली टिप्पणियां, टीआरपी बढ़ाने वाले फैसले जज आजकल कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि यूपी में रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं है, इनकी सफाई की बेहद जरूरत है। ये घुसपैठिए देश के संसाधनों पर बोझ हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं साहब कि बायोमेट्रिक प्रोफाइलिंग तक की जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बायोमेट्रिक प्रोफाइलिंग, फेशियल रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट से प्रोफाइलिंग होगी। इसके बाद इन्हें नेगेटिव लिस्ट में डालकर डिपोर्ट कर दिया जाएगा ताकि वो फिर से घुसपैठ ना कर पाए। लेकिन आज सबसे ज्यादा विवाद एसआईआर और उसकी तारीख बढ़ाने को लेकर भी होता नजर आ रहा है। नहीं कराया एसआईआर, तुरंत करा लीजिए।